काम में लगे हुए काले मजदूर विल को अचानक एहसास हुआ कि पीछे खड़ा सफेद आदमी जिम उसे मारने वाला है। जैसे ही जिम ने बंदूक निकालने की कोशिश की, विल ने सही मौका देखकर फावड़े की एक भरपाई चूना उसके चेहरे पर दे मारा। फिर पलटकर दूसरे गोरे आदमी के सिर पर फावड़ा मारा और उसे भी गिरा दिया। दोनों को मारने के बाद उसने व्हाइट मैन की कमर से चाकू निकाला और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। बाकी ब्लैक स्लेव्स ने ये देखा तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगे। पूरा कैंप अफरा तफरी में बदल गया। व्हाइट गार्ड्स ने बिना झिझक बंदूकें उठा ली और भागते हुए गुलामों पर गोली चलाने लगे। गोलियों की बौछार में ज्यादातर गुलाम मौके पर ही मारे गए। आगे था मगरमच्छों से भरा दलदल और पीछे थे बेरहम स्लेव हंटर्स। बच निकलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इंसान ही इस जगह के सबसे भयानक जानवर थे। कुछ महीने पहले की बात है, विल अपनी पत्नी के पैर धो रहा था। तभी कुछ व्हाइट ट्रेडर्स उसके घर में घुस आए और उसे जबरदस्ती बेचने आ गए ताकि वह खेतों में काम करे। विल बहुत ताकतवर था। 2-3 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वो जानता था कि अगर वो अब ले जाए गए तो शायद कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस बेकार थी क्योंकि स्लेव ट्रेडर्स उसके परिवार की जान से धमकी देते थे। मजबूर होकर विल को मानना पड़ा। उसे लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और पता नहीं कहां ले जाया गया। रास्ते में उसने देखा हर जगह भागने वालों की लाशें, लकड़ी की खूंटियों पर टंगे कटे हुए सिर। ये गुलामों के लिए चेतावनी थी। पहले ही दिन विल ने उस जगह की क्रूरता देख ली। अगर कोई आदेश नहीं मानता तो वहीं गोली मार दी जाती। थोड़ी सी गलती पर भी ओवरसियर्स बेरहमी से कोड़े बरसाते। दिन रात काम, ना आराम, ना आजादी, बस मौत या थकावट ही अंत थी। विल भागना चाहता था पर उसने चुप्पी साध ली। इंतजार करने लगा सही मौके का। लेकिन हेड स्लेवर जिम ने उसकी नीयत भांप ली। उसने कहा, "You walk the earth because I let you. You're my dog now." फिर उसने विल को जंजीर से बांध दिया और उसे शिकारियों के कुत्तों से सूंघवाया ताकि वे उसकी गंध पहचान ले। एक दिन विल ने 2 ऑफिसर्स को बात करते सुना। लिंकन ने स्लेवरी अबॉलिश कर दी है और यूनियन आर्मी अब बैटन रूज की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर विल की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। बस दलदल पार करके 2-3 दिन चलना था और वो आजाद जमीन तक पहुंच सकता था। खाने के वक्त उसने ये बात कुछ और गुलामों को बताई और भागने की योजना बनाई, लेकिन शायद किसी को भनक लग गई। शाम को काम के दौरान उसे बैरियल पिट में काम करने भेजा गया। वहीं जिम ने पीछे से बंदूक निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, विल ने फिर से लाइम पाउडर उसके चेहरे पर फेंका। दूसरे गार्ड को फावड़े से मारा, दोनों को खत्म किया और जंगल की ओर भाग गया। बाकी गुलाम भी भाग निकले, कई मारे गए। जिम ने पीछा शुरू किया। उसके शिकारी कुत्ते आगे बढ़े। विल के साथ ही बिखर गए ताकि कोई एक तो बच निकले। विल भागता हुआ एक हवेली के पास पहुंचा। वहां कुएं से पानी पिया, लेकिन जैसे ही उसने जख्म बांधने की कोशिश की, एक व्हाइट गर्ल ने उसे देख लिया और घंटी बजा दी। जिम और उसके आदमी पहुंच गए। पीछे से कुत्तों की भौंक सुनाई दी तो विल ने तुरंत अपने जख्म की व्हाइट बैंडेज उतारी और रास्ते में फेंक दी ताकि पीछा करने वाले भ्रमित हो जाएं। फिर वो दलदल में घुस गया और पानी में डूबकर अपनी गंध छिपा ली। जिम जब पहुंचा तो उसके आदमी बोले, "वो तो सड़क की तरफ भाग गया होगा।" लेकिन चालाक जिम ने पानी को घूरा। 2 मिनट तक इंतजार करता रहा। जब मगरमच्छ दिखा तो बोला, "चलो आगे।" जैसे ही वे चले गए, विल ने राहत की सांस ली और ऊपर आया। पर तभी एक क्रोकोडाइल ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीट लिया। विल ने पूरी ताकत लगाई, पैर से लात मारी, फिर लकड़ी का डंडा लेकर मगरमच्छ के मुंह में घुसा दिया। कमर से चाकू निकाला और उसके सिर पर वार करता गया जब तक वो मर नहीं गया। पानी लाल हो गया। विल किसी तरह किनारे पहुंचा, पर मगरमच्छ से लड़ाई में उसका पूरा शरीर जख्मी हो चुका था। एक रात आराम करने के बाद विल ने अपने लिए एक छड़ी बनाई और शरीर पर कीचड़ मल लिया ताकि गंध छुपी रहे। थोड़ा दम लेकर वो फिर से भागने के रास्ते पर निकल पड़ा। उधर जिम को जब सड़क पर विल का कोई निशान नहीं मिला तो वो वापस दलदल की ओर चला गया। जिम की नजर पानी में पड़े मगरमच्छ के शव पर पड़ी। उसके आदमियों ने तुरंत उसे बाहर निकाला। उन्हें लगा कि विल को मगरमच्छ ने खा लिया है, पर जब मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया तो अंदर विल की लाश नहीं थी। जिम हैरान रह गया। उसने इतना चालाक भागने वाला कभी नहीं देखा था जो एक छोटे से चाकू से बड़े मगरमच्छ को मार दे और शिकारी कुत्तों और सिपाहियों से बच भी जाए। इस बीच विल को भागते हुए एक झोपड़ी और बोतल मिली। मालिक के न होने पर उसने चाकू को आग में गर्म कर उसे कीटाणु रहित किया और खुद के जख्मों पर पट्टी बांधी। फिर उसने धुआं करके पेड़ों से मधुमक्खियों को भगाया। काफी सारा शहद निकाला ताकि अपनी ताकत वापस पा सके। लेकिन उसी धुएं की वजह से जिम को विल की लोकेशन का पता चल गया। वो फौरन अपने कुत्तों और सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। विल ने जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, वो छड़ी के सहारे भागने लगा और रास्ते से कुछ जंगली प्याज तोड़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो था उसका साथी ब्लैक, जो पहले उसके साथ भागा था। लेकिन ब्लैक ने गुस्से में विल पर चिल्लाया कि वो कुत्तों को उसकी तरफ क्यों ले आया। विल ने जल्दी से प्याज निकाली और कहा, "अगर हम शरीर पर प्याज रगड़ लें और थोड़ा खा लें तो कुत्ते हमारी गंध नहीं पकड़ पाएंगे।" पर ब्लैक उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने विल की बात नहीं मानी और अलग छिप गया। थोड़ी देर में कुत्ते एक पेड़ के
के नीचे भौंकने लगे। सिपाहियों ने ऊपर देखा तो ब्लैक वहीं पेड़ पर बैठा था। जिम ने तुरंत गोली चला दी। ब्लैक नीचे गिर पड़ा। ब्लैक ने जमीन पर पड़े पड़े विल को देखा जो पेड़ के पीछे छिपा था। अगर विल कुत्तों को वहां न लाता तो वो नहीं पकड़ा जाता। फिर भी मरने से पहले ब्लैक ने विल का राज नहीं खोला। विल को बहुत पछतावा हुआ पर उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो फिर से निकल पड़ा। उधर विल की पत्नी को भी उसके मालिक ने बेच दिया पर 4 बच्चे वहीं रह गए। वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी और विल का इंतजार भी करना चाहती थी। इसलिए उसने अपना हाथ कपास मशीन में डाल दिया ताकि उसका हाथ खराब हो जाए और उसे आगे बेचने की कोई कीमत न बचे। इधर विल एक युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। एक हवेली में आग लगी थी। दरवाजे के बाहर लाशों का ढेर था। वो अंदर गया। टेबल पर खाना पड़ा था। वो तुरंत टूट पड़ा और पेट भर लिया। अचानक कमरे से आवाज आई। विल ने चाकू निकाला और सावधानी से आगे बढ़ा। अंदर एक घायल काली लड़की थी। विल ने उसे उठाया और बाहर लाया। वो पानी लाने ही वाला था कि लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी गर्दन का क्रॉस उसे पकड़ा दिया। तभी जिम के सिपाही वहां पहुंच गए। विल ने उन्हें लड़की को बचाने की गुजारिश की पर उन्होंने मना कर दिया और उसे धमकाया कि चाकू नीचे रखे। लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। विल का गुस्सा अब फट पड़ा। उसने उसी क्रॉस को हथियार बना लिया और मौका मिलते ही सिपाही के गले में घोंप दिया। फिर उसकी बंदूक छीनकर दूसरे सिपाही को भी मार गिराया। इसके बाद वो झाड़ियों में भाग गया। कुत्ते फिर उसकी गंध पकड़कर पीछे आए लेकिन विल ने गोली मारकर उन्हें भी खत्म कर दिया। कई घंटे भागने के बाद विल को दूर लिंकन की सेना दिखाई दी। वो उनकी ओर भागा लेकिन तभी जिम घोड़े पर सवार होकर आ गया। उसने कोड़ा मारकर विल को जमीन पर गिरा दिया। इतने दिनों की पीछा करने के बाद जिम अब उसे मारना नहीं चाहता था। वो पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था। उसने विल से कहा, कुत्ते की तरह भौंक तो मांस का टुकड़ा मिलेगा। अगर अच्छा किया तो जान बख्श दूंगा। विल ने इनकार कर दिया। मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। जिम गुस्से से बंदूक निकालने ही वाला था कि तभी गोली चली। जिम जमीन पर गिर गया। वो गोली लिंकन की सेना ने चलाई थी जो अभी अभी वहां पहुंची थी। सेना में ज्यादातर वही लोग थे जो हाल ही में गुलामी से आजाद हुए थे। उन्होंने विल को अपने कैंप में ले लिया। विल को लगा कि अब वो आजाद है लेकिन जब उसने अफसर से अपनी बीवी बच्चों को खोजने की इजाजत मांगी तो अफसर ने कहा, अभी तुम पूरी तरह आजाद नहीं हुए हो। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो फिर से खेतों में काम करो या सेना में शामिल होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लो। विल ने कुछ सोचकर सेना में शामिल होना चुना। थोड़ी देर बाद 2 गोरे पत्रकार आए। उन्होंने विल की इजाजत लेकर उसकी पीठ की तस्वीर खींची जिस पर जख्मों के गहरे निशान थे। वही तस्वीर आगे चलकर अमेरिका की गुलामी की क्रूरता का सबूत बनी। कुछ ही समय बाद विल को मोर्चे पर भेजा गया। दुश्मन तोपों से लैस थे और उनके पास सिर्फ बंदूकें। अनुभव की कमी के चलते कई सैनिक मारे गए। विल भी एक विस्फोट में घायल हो गया पर होश में आते ही उसने बंदूक उठाई और दुश्मन के तोपची को गोली मार दी। उसने साथियों का हौसला बढ़ाया और सबने मिलकर दुश्मनों को हरा दिया। सबसे बड़ी बात, जिस जमीन को उन्होंने आजाद कराया वही वो इलाका था जहां विल की पत्नी गुलाम थी। सेना वहां पहुंची, मालिकों को सजा दी गई और गुलामों को आजादी दी गई। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। फिर किसी ने रोना शुरू किया। कोई चिल्ला उठा, हम आजाद हैं। ये आजादी वही थी जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था और अब वो हकीकत बन चुकी थी। भीड़ के बीच विल को अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा नजर आया और आखिरकार उनका परिवार फिर से एक हो गया।